नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर के बालापुर दौरे पर हैं और आपको बताया कि गोरखपुर के बालापार मार्ग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां जुटे कुछ लोगों ने महाराज जी संबोधन करते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर मुख्यमंत्री योगी मुस्कुराए और अपने पास सांसद रविकिशन शुक्ल और विधायक महेंद्र पाल सिंह को भी बुला लिया और लोगों की फोटो खिंचवाने की आस भी पूरी कर दी। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है। सीएम योगी स्थानीय लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। गोरखपुर में सीएम योगी की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और जब जब मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में पहुंचते हैं तो वहां पर आम जनता से जरूर मिलते हैं। और इसी के साथ साथ जब वहां पर आम जनता पहुंची, लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि वो सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुरा करके उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। और ये तस्वीर बता रही है कि लोगों में कितना प्यार है सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति और सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं इस फोटो में दिखाई दे रहा कि वो पूरे सूबे के मुखिया हैं, बल्कि जैसा कि बीजेपी कहती है कि हम जनता के सेवक हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस फोटो में भावना दिखाई दे रही है। गोरखपुर में सीएम योगी ने 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पीको का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यूपी और गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर से मासूमों की जान चली जाती थी। देवरिया, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज में 1500 बच्चों की हर साल मौत होती थी, लेकिन अब मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी बेड्स नहीं थे, न सरकार के पास थे न प्राइवेट के पास थे। और फिर हम लोगों ने मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे हर जनपद में पहले चरण में 10-10 आईसीयू के बेड्स स्थापित किए। उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर दिया, जो प्रशिक्षित जो मैन पावर हो सकती है, उस प्रकार के लोगों की वहां तैनाती की, अधिकारियों की तैनाती की। और इसके बाद वहां पर हम लोगों ने उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी। परिणाम था, कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में था। मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में हम लोग सफल रहे। जो स्थिति कोरोना जैसी स्थिति में थी और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वर्षों से, लगभग 4 दशक से मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों का एक दर्दनाक इतिहास हमारे सामने रहा है। कैसे यहां पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। 36 जनपद है। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर में बदलाव भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, शहरों से हाईवे निकल रहे हैं, 15 नए एम्स बन रहे हैं, गोरखपुर में हाईवे सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, यह भी महत्वपूर्ण बात कही। गोरखपुर एयरपोर्ट से देश के हर महानगर के साथ जुड़ा हुआ है। गोरखपुर में कोई सोच सकता था कि हाईवे और चौड़ी सड़कों का इस प्रकार का संजाल बिछेगा? पहले तो गोरखपुर से लखनऊ के पास, लखनऊ के बीच में ही नहीं थी 4 लेन की सड़क। अब तो गोरखपुर को जहां से आप देखेंगे, गोरखपुर से लखनऊ के लिए एक नहीं 2-2 4 लेन बन रही है। एक अयोध्या होते हुए और एक
गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए बनने जा रहा है। वाराणसी के लिए 4 लेन बन चुका है, कुशीनगर के लिए 4 लेन बन चुका है, नेपाल के लिए 4 लेन का कार्य चल रहा है, गोरखपुर के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है, 3 और बन चुका है, 4थी ओर भी बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो पहले 2014 के पहले बंदी की कगार पर था, आज मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ चलते हुए कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। और इंसेफ्लाइटिस का दंश तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बरसात के समय भय और आतंक का माहौल पैदा कर देता था। आज इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरह समाधान हो चुका है। कोई सोचता था हर घर नल की योजना लागू होगी, आज ये लागू हो रही है। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को बनाने का काम मोदी जी ने पैसा दिया, काम भी कराया, लेकिन इन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को बताने का कार्य तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। और इसलिए 1 महीने के इस व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के अभियान के क्रम में आज मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक टिफिन बैठक इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अन्य परंपरागत राजनीतिक दलों को, जो परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी मानसिकता के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, उनसे अलग हट करके अपनी एक नई पहचान बनानी है। और पहचान ये बनानी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लब पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं, जातिवादी पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन ला करके बैठक में इन मुद्दों पे चर्चा करता है और आगे के कार्यक्रमों के लिए फिर अपने आप को। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। महिला पहलवान प्रकरण पर उन्होंने बयान दिया है। सरकार की जांच एजेंसियां जांच कर रही है, बहुत संवेदनशील ये विषय है और इसी के साथ साथ जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जांच चल रही है, सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं सारे प्रकरण की, और सबको धैर्य रखना चाहिए। बहुत संवेदनशील विषय है और उसी जांच के आधार पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कोई ने कहा कि 9 तारीख का अल्टीमेटम है, उसके बाद वरना हम दिल्ली कूच करेंगे दोबारा। अब निश्चित रूप से सबको अपनी बात कहने का अधिकार। हमारे लिए प्रदेश की महान जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर प्रदेश की महान जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है कि जांच चल रही है, सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं सारे प्रकरण की। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां सुराई गांव में उन्होंने ओडिशा ट्रेन हादसे के लिए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन वहां 3 ट्रेन आपस में लड़ गई, इसकी जवाबदेही कौन देगा। इन लोगों ने तमाम नए उपकरण बनाए थे ताकि ट्रेन हादसे ना हो। यह कहा गया था कि सुरक्षा कवच बनाया गया है जिससे सिग्नल मिल जाएगा और अगर कोई ट्रेन आसपास होगी तो दूसरी ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, लेकिन ये सिग्नल काम नहीं आया या कवच काम नहीं आया। साफ है कि जनता के साथ केवल कपट किया गया है। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है और कुत्तों ने एक महिला पर हमला किया। कुत्तों के हमले से महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। साया गोल्ड रेवेन्यू सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुत्तों से सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोसाइटी से आवारा कुत्तों को निकालने की मांग की जा रही है। तो गाजियाबाद से पूरी खबर, जहां पर
कुत्तों से सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल है। लेकिन पिछले 2 दिनों में एक डॉग ने, स्ट्री डॉग ने, जो हमारे सोसाइटी के बेसमेंट में ही रहते हैं, 5-6 पता नहीं कितनी गिनती है, उन लोगों ने एक साथ मुझ पर और मेरे पेट पर अटैक किया और उसको बचाने की वजह से मेरे खुद को भी मैं काफ़ी इंजर्ड हुई। डॉग भी मेरा परेशानी में है और ख़ुद भी मैं बहुत ट्रॉमा में हूँ। अभी भी किसी डॉग की भी भौंकने की आवाज़ सुनती हूँ ना, तो मैं उस इंसिडेंट को भूल नहीं पा रही। लास्ट मंथ की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन से घर वापस आ रहा था, तो रात के 1:30 बज रहे थे करीब। तो मैंने अपनी फैमिली को तो ऊपर भेज दिया लगेज के साथ कि आप पहुँचिए, मैं आ रहा हूँ। और मेरे पास अचानक ही स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया, जिसके कारण मैं गिर गया और मेरे को काफ़ी इंजरी हुई थी, लगी थी। यहाँ पे स्टिचेस भी आए हुए फेस के अंदर, जिसकी फ़ोटोग्राफ मैंने शेयर करी थी, न्यूज़पेपर में भी आया था। मैं आपको उस न्यूज़पेपर की वो भी शेयर कर देता हूँ अभी। और उसके बाद हम अगले दिन पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एसीपी साहब को सूचित करके आए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ इंजरी हुई है, पर अभी तक उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। सबसे प्रमुख समस्या तो यही है कि आवारा कुत्ते को लेकर ये आए दिन लास्ट कुछ महीने से चल रहा है कि लोगों पे अटैक कर रहे हैं, बच्चों पे अटैक कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स पे अटैक कर रहे हैं, महिलाओं पे अटैक कर रहे हैं। एंड अटैक का डेंसिटी ऐसी है कि मतलब वो लगभग मरने के कगार पे, इमरजेंसी तक में उनको लेके गया गया। एक कुत्ता SG4 के हमारे एक टावर के वो मर भी गया है उसके अटैक से। तो ये प्रॉब्लम है। मेरी बच्ची इवनिंग में उसे डेली लेके आती थी, उस दिन भी लेके आई थी, और उसकी सिर्फ फ्रेंड भी थी साथ में। वो नॉर्मली पोडियम पे ही थे, पोडियम पे 2-3 डॉग आ गए थे, उन्होंने उसके ऊपर एकदम से उसके पीछे भागे, वो एकदम से साइड बच्चा डर गया, वो भी साथ में थे, मगर उसकी लैश उसके हाथ से छूट गई। वो डॉग्स आने उसे मुँह में पकड़ के, ये 26 मई का है और 26 मई से अब तक 1 साल हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मीटिंग में ज़बरदस्ती हम लोगों ने बिठाई थी। उसके बाद इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 2 दिन के अंदर हम ये सारे डॉग्स हटा देंगे। कोई भी उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद और भी इंसिडेंट्स होते चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया। पता नहीं कौन से इंसिडेंट्स होने का वेट कर रहे हैं लोग कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो। जब हमने फ्लैट लिया था, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, साया में इतनी फैसिलिटी है, ऐसा आपकी सेफ्टी आपके बच्चों के लिए है। मेरी बच्ची कोमा में चली गई, मुझे मालूम है मैंने उसे कैसे हैंडल किया, अभी तक वो अकेले नीचे नहीं आ सकती है। हमारा पेट है, एक शैगी नाम है उसका, वो यहाँ से हम तो यहाँ पर पेट को इसलिए लेकर आए थे कि यहाँ पर हम सेफ हैं। बट क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी हम लेके जाते हैं, पहले मेरी बिटिया लेके जाती थी उसको घुमाने के लिए, बाहर सोसाइटी से बाहर जाते थे, तो उसके बाद कभी मैं चली गई, कभी वो चली गई। अब इतना ज़्यादा डर हो गया यहाँ पर कि अब हम दोनों ही साथ जाते हैं और इवन डंडा वगैरह साथ लेकर जाते हैं। और उसके बाद एक बार तो वो पेट हमारे पेट को काट चुके हैं कान पर, तो उसको हमने इंजेक्शन लगवाए उसको, ये सब। उसके बाद भी 3 बार हमारी बिटिया पे झपट चुका है, मुझ पर झपट चुका है। हम चौकीदार गार्ड जो है वहाँ का, हमारे टावर का, वो भाग कर आता है। इतने बूढ़े हैं कि वो पकड़ भी नहीं सकते, कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। हम बहुत इस चीज़ से परेशान हैं और कितने ही रेजिडेंट्स को वो काट चुके हैं, तो वो बहुत परेशान कर रहे हैं। और यहाँ ना बिल्डर्स कोई एक्शन ले रहे हैं, ना रेजिडेंट कोई एक्शन ले रहे हैं। डर की वजह से क्या जानवरों की ज़िंदगी इंसानों से इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि मैं अपने डॉग को लेकर जा रही थी और एकदम वो गाड़ियों के पीछे बैठे होते हैं और एकदम जैसे ही देखते हैं कि कोई बच्चा है या साथ में कोई पेट है, एकदम वो इतनी तेज़ी से अटैक करते हैं कि आप अगर आपके पास हाथ में स्टिक नहीं है तो आप नहीं बच सकते। वो आप पे इतना गंदा अटैक करेंगे और आपके डॉग को भी बहुत हर्ट कर देते हैं। और मैं पर्सनली आई, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ये सब हुआ मेरे साथ। फिर हमने इग्नोर करा, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या सॉल्यूशन निकलता है। फिर थोड़े दिन बाद मम्मी के साथ जाने लगी। अब कभी मम्मी बीमार है, कभी कुछ है, तो हमें हर चीज़ देखनी होती है। कभी अकेले जाना पड़ता है, तो मेरे को तो सेफ फील होता ही नहीं। स्ट्रीट डॉग्स की कार्रवाई ये है कि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है एज ए स्टेट मैनेजर, तब से ही मेरे पास ये कंप्लेंट लगातार चली आ रही हैं। और हम जब इनका एक्शन लेते हैं, कुछ सोसाइटी के लोग ही हैं जो हमें उस एक्शन को लेने नहीं देते हैं। हमारे खिलाफ़ कई बार कार्रवाई भी हुई है, पुलिस भी आई है, कुछ डोगियों को बाहर भी ले जाया गया, लेकिन फिर वापस बाद में अंदर भी ले आया गया उनको। सेम बात की साया गोल्ड एवेन्यू में कुत्तों के आतंक से रेजिडेंट्स लगातार परेशान हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो आज रेजिडेंट्स ने मीटिंग भी की, जैसा आप पीछे की तस्वीरों में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेसमेंट पे मौजूद हैं, जहाँ पर यहाँ के रेजिडेंट्स यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी डरते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कुछ आपकी समस्याएं, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग हैं, क्योंकि आप पार्किंग में आने से क्यों डर रहे हैं?
मैम एक तो क्या होता है, आप मोस्टली हमारी ये बेसमेंट जो है हमारी गेस्ट पार्किंग है, गेस्ट आते नहीं है, रिलेटिव्स ने आना बंद कर दिया है बिकॉज डॉग दे रन आफ्टर देम लाइक एनीथिंग। सेकेंडली हमारी खुद की सोसाइटी में 2-3 लोगों को बाइट कर चुका है। देयर इज अ फेलो रेजिडेंट जिनको इतनी ज़्यादा उन्होंने बाइट कर ली थी, ही वॉज आई सपोज हॉस्पिटलाइज एज वेल, हॉस्पिटलाइज एंड ही वॉज नॉट वेल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। दूसरे रेजिडेंट हैं, उनकी डॉटर अब निकलती भी नहीं है घर से, शी हैज़ सच अ ट्रॉमा। और एल्डरली हैं, हम अपने बच्चों को नीचे नहीं भेज सकते फॉर अकेले, जबकि हमारी एक क्लोज सोसाइटी का मतलब यही होता है कि बच्चे सेफ़ होते हैं, बट हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं। किसी भी टाइम ये डॉग भागते हैं, निकालो तो वापस आ जाते हैं। तो और कुछ भी पुलिस कंप्लेन वगैरह भी एफआईआर्स हो चुकी हैं, बट नो, गाजियाबाद अथॉरिटी में भी हम गए थे बट उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उनका ये कहना है कि आप अपने आप देख लो। मैम जो जीडीए में शिकायत आप लोगों ने की होगी तो वहाँ से आपको क्या कुछ रिस्पांस मिला? क्योंकि देखिए लगभग एक महिला से हमने बात की थी, आपकी सोसाइटी में ही वो रहती हैं, जिनका कहना था कि लगभग 1 साल पहले उनकी बच्ची पर अटैक किया गया था और वो बच्ची आज कोमा में भी है। नहीं, कंप्लेंट तो हमने करी अथॉरिटी में, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने न्यूज़पेपर्स में भी अपनी तरफ से प्रिंट करवाया, फोटोग्राफ्स रेजिडेंट्स की जिनको चोट लगी है, रात में आ रहे हैं, गिर गए, स्टिचेस लगे हैं इतने, जैसे उन्होंने बताया हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे, लेकिन अथॉरिटी और पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या कहेंगी आप कि क्या सोच रही हैं? क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर जो आप लोग हैं पार्किंग में आने से भी डर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने अपनी गाड़ी पार्क की है तो कौन कौन सी समस्याएं आपको अभी और ज़्यादा हो रही हैं? समस्या यही है कि बच्चों को जो बाइट कर रहे हैं, लोग आने से डरते हैं, और उससे के अलावा और भी प्रॉब्लम हो जाती है जब कार्स सब लोग आपस में रेजिडेंट के बीच में भी एक कंफर्टेबल जोन नहीं बन पाता। वो कहते हैं मेरी गाड़ी पार्क कर दी या इधर उसकी कर दी, तो आपस में भी फ्रिक्शंस होते हैं क्योंकि उनकी पार्किंग बेसमेंट 3 में है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग उसके लिए डेवलप करनी पड़ती है बार बार कि प्लीज़ यार नीचे डॉग्स हैं, हमें करने दो। इवन इफ़ वी आर हैविंग प्रॉब्लम, अब फेलो रेजिडेंट है तो हमें लगता है चलो यार लगा लो कोई नहीं, बट अल्टीमेटली इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। वॉट द थिंग इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम, बट हमें सोल्यूशन की ज़रूरत है एंड दैट शुड बी टेकन वेरी स्ट्रिक्टली। किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? मैम यहाँ पे लापरवाही प्रशासन की भी है बहुत हद तक, बिकॉज जो रूल है उसको तोड़ मरोड़ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर आप देखें आज की डेट में एडल्ट्स जो रेजिडेंट्स हैं, जो एडल्ट हैं, उनके चोट लग रही है, बच्चे अपना कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? हम बच्चों को डर के मारे नीचे अकेले खेलने नहीं भेज सकते। पोडियम पे अटैक होते हैं, नीचे स्टिल्ट पार्किंग में अटैक होते हैं। क्या हम बच्चों को हाथ में डंडा लेके भेजेंगे कि आप कुत्तों को भगाइए? वो हमारा काम नहीं है, ये अथॉरिटी का, प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन ही हाथ खड़े कर लेगी तो फिर किसका रोल रहेगा? ये हम लोगों का ही काम करना पड़ेगा, हमें अपने हाथ में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी। न्यूज़पेपर में भी हमारे कट आ चुका है इसमें रिपोर्ट में कि हमारे बग्गा जी है, उनके चोट लगी थी और उनके स्टिचेज आए थे, पर क्या एक्शन हुआ? रेजिडेंट्स कुछ पुलिस स्टेशन में भी गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कितने स्ट्रीट डॉग्स लगभग होंगे कुछ आइडिया? मैम कम से कम यहाँ पे 20 से 25 स्ट्रीट डॉग्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, जो कि लगातार फ्रीली रोम करते हैं। लोग डर के हमारे पार्किंग करना ही बंद कर दिया लोगों ने बेसमेंट में, और ऊपर भी अपना ऊपर के टावर के फ्लोर तक जाते हैं। सुबह सुबह तो आई थिंक दूध भी उठा के ले जाते हैं वो, तो दे आर रोमिंग फ्रीली इन द सोसाइटी। कोई उनका देख रेख करने वाला नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। और मेरा मानना है कि स्ट्रे डॉग्स का मतलब क्या है? स्ट्रे डॉग्स है, दे शुड मूव फ्रीली, सो लेट देम फ्रीली मूव आउट ऑन द रोड्स ना, स्ट्रीट्स। ओके, वहाँ पे भी उनको खाना मिलेगा, ऐसा नहीं। और हम भी ऐसा नहीं है कि हम कुत्तों के अगेंस्ट हैं, बट ये है कि हाँ, ये एक कंडोमिनियम है, सोसाइटी है। आप अगर जू में एनिमल्स को रखते हैं तो स्ट्रे डॉग्स की जो प्लेस है वो स्ट्रीट है, आप स्ट्रीट पर रखिए, वहाँ पे खाना दीजिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, और देखिए और भी महिलाएं हैं, हमसे क्या कहना चाहेंगे? और भी फैसिलिटीज़ हैं जो स्ट्रे डॉग्स के लिए बनी हुई हैं, तो अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी या हमारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है अगर वो एक्शन लेगा तो वो उनको गैदर करके वहाँ रख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ जैसे हमने अपने मेंटेनेंस में भी बात करी है, हमको सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशन मेजरमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, बाव वायरिंग करानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प हो। जब तक हमें ये पुलिस से या इससे उससे आपको नहीं मदद मिलेगी कि जब तक हम उनको बाहर कर सके, क्योंकि हम एक बाहर करेंगे 2 वापस वैसे ही आएंगे, बिकॉज दे कीप ऑन ब्रीडिंग एज वेल। तो कहीं ना कहीं तो उनको हेल्प करनी पड़ेगी। उन्होंने एकदम अपने पे छोड़ दिया है कि आप देख लो, चाहे किसी को भी कुछ भी हो जाए। अब तो ये डॉग्स इतने ज़्यादा फ्री हो गए हैं कि ये ऊपर तक, हमारा 39 फ्लोर है, वहाँ तक पहुँचते हैं।
जैसा भैया ने बोला कि ये ऊपर तक आते हैं और ये कभी दूध की थैलियाँ, और अगर आप मॉर्निंग में अचानक से निकल जाओ और अगर वो बाहर बैठे होते हैं तो वो आपको देख के सडन एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, अटैक करते हैं। ऑल्दो वो बाद में भागते हैं बट वो अटैक करते हैं। इसमें आप अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की भी कुछ कमी मान रही हैं? क्योंकि देखिए बिल्कुल सामने शिप्रा मॉल है, दोनों हाई फाई सोसाइटी है और देखिए मॉल भी है। मॉल के अंदर कोई भी डॉग नहीं जा सकता, लेकिन आपकी सोसाइटी में लगातार डॉग्स आ रहे हैं, तो किसकी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का तो एक अहम रोल इसमें। हाँ, मेंटेनेंस का है, क्योंकि सीधे है ऑल ऑफ, बिकॉज कि हम लोग जब मेंटेनेंस में हमने कंप्लेन करी तो मेंटेनेंस का कहना है कि नहीं, हमने गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट कर रखा है, लेकिन हमारे गार्ड्स का उसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जब गार्ड्स करते हैं तो उनको पीछे से डांटा जाता है कि तुमने क्यों किया ये। और जो सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी में 5-7 डॉग लवर्स, पेट लवर्स हैं, उनको बहुत इशू होता है कि क्यों किया। और ऐसे तो सिर्फ मेंटेनेंस ही है जो बाकी सारी चीज़ों के लिए अगर वो नोटिस जारी कर सकता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को फोर्स किया जा सकता है, तो जब हमारी ये कंप्लेन है तो उस पर क्यों नहीं काम करते हैं। और अगर वो हम करेंगे तो उस पर भी उनको इशू है। तो या तो वो हमें फ्री हैंड छोड़ दें कि आप कर लो, और अगर वो हमें फ्री हैंड नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर वो करें। लेकिन अगर कल की डेट में हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, किसी को कुछ होता है तो विल दे गोना बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? या तो वो दें कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन इफ दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देन दे शुड हैव दे शुड गिव अस अ फ्री हैंड, दे विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू। देखिए ये थे रेजिडेंट्स जो साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी में रहते हैं, और देखिए इस वक्त हम बेसमेंट में ही मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर वो कुत्ते हैं जो लगातार इन रेजिडेंट्स पर अटैक करते हुए नज़र आते हैं। जैसा कि आप पीछे की तस्वीरों में देख रहे होंगे तो बेसमेंट में भी इतनी गंदगी यहाँ पर है, और पीछे देखिए यहाँ पर जो है रोटियाँ लोगों ने डाली हुई हैं। देखिए पहले ही यहाँ पर कुत्तों का आतंक इतना है, बावजूद इसके यहाँ पर इतना कूड़ा कबाड़ा या खाने की कोई भी चीज़ होने की वजह से यहाँ पर कुत्ते और ज़्यादा आते हैं और लगातार देखिए रेजिडेंट्स पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेजिडेंट्स परेशान हैं। और देखिए शिकायत भी दे चुके हैं। चाहे हम बात करें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही इन्होंने लिखित तौर पर जीडीए में भी शिकायत दी, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या आखिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्योंकि रेजिडेंट्स यहाँ पर लगातार परेशान है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या कुछ कदम उठाता हुआ नजर आता है। कैमरा राम त्रिपाठी के साथ मैं प्रिया राणा, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद से आपने देखी है पूरी रिपोर्ट हमारी, जहां पर सोसाइटी के लोग कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। इधर ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी कार्रवाई की जहमत नहीं उठाता, बार बार शिकायत की जाती है, लेकिन ना तो बिल्डर सुनवाई करता है और ना ही कोई संस्था। आगे बढ़ रहे आगरा से अगली खबर है न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर। मेयर हेमलता के देवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महेश पाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेयर के देवर ने सड़क पर की थी जमकर फायरिंग। आगरा के सिकंदरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे, मेयर हेमलता के देवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महेश पाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यह बड़ी खबर है इस वक्त की। मेयर के देवर ने सड़क पर जमकर फायरिंग की थी। आगरा के सिकंदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि मेयर के देवर ने किस तरह से सड़क पर खुलेआम फायरिंग की थी। मेयर हेमलता के देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महेश पाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिरकार क्या माजरा है और क्यों फायरिंग की जा रही थी। जो पिस्टल थी, क्या वो लाइसेंस से पिस्टल थी या क्या, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है वो हम लेंगे। कृष्णा त्यागी हमारे साथ बने हुए ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। कृष्णा त्यागी, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि मेयर हेमलता के देवर ने किस तरह से सरेआम फायरिंग की थी। अभी इस पूरी जांच में क्या कुछ निकल करके आया है? बिल्कुल कीर्ति जी, मैं बताऊं, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हेमलता के देवर जो महेश पाल सिंह थे वो जमीनी पर फायरिंग करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। उसको न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से चलाया और आनंद फानंद में पुलिस ने जब खबर चली तो खबर उसका संज्ञान लेते हुए उच्च स्तर के अधिकारियों ने महेश पाल को गिरफ्तार किया है और उसे हालांकि उसे 25/2
30 की कोई एक आर्म्स एक्ट की वो धारा है, उसके एक्ट उसे गंभीर धारा में उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि किसी की ये खबर चलने के काफी देर तक अधिकारी ने सोच विचार किया, लेकिन आम पब्लिक का वीडियो वायरल होता है तो ये तत्काल उसमें एक्शन होता है, लेकिन सत्ता के प्रभाव के चलते इस पर काफी देर में कार्रवाई हुई। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से बिल्कुल, हमने इस खबर को प्रमुखता से देखा है और इस खबर का दमदार असर भी हुआ। ठीक है कृष्णा, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।